हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो आज हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। देखिए, जो रूल्स हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017, 18, 21 यानी कि टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। और जो काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कैसे डील करेगा इंश्योरेंस ओम्बड्स, उनका जो ड्राफ्ट है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स का पार्ट है वो सारा का सारा तैयार करती है काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। आमतौर पर लोग इंश्योरेंस कंपनी से डिस्प्यूट होने पे कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच करते हैं। हालांकि आप अपनी कंप्लेंट्स के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है ये कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये है क्या बेसिकली? देखिए, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है ना तो कोर्ट है, ना ट्रिब्यूनल है, ना कमीशन है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल करवाया है मीडिएशन पर्पज से। एक शब्द है एडीआर यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि ओम्बड्समैन मीडिएशन के थ्रू कोई भी कंप्लेंट जो इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ है, इंश्योरेंस ब्रोकर के खिलाफ है या इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ है, वो मीडिएशन के जरिए रिजोल्व करता है। ये एक अधिकारी होता है जिसे अपॉइंट करती है काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। सर, कौन कौन सी ऐसी केसेस हैं जिनमें हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई कंपनी प्रीमियम लेने के बाद आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती या आपका जो पॉलिसी का क्लेम है उसे रेप्यूडिएट कर देती है या रिजेक्ट कर देती है, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आप अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, इंश्योरेंस एजेंट के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप जो इंश्योरेंस कंपनी की डेफिशिएंसी इन सर्विस है उसके रिगार्डिंग भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। आपको इंश्योरेंस कंपनी को पहले कंप्लेंट देना है और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई देती है और उस रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो विद इन ए ईयर यानी कि विद इन 1 ईयर जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंदर आपको अप्रोच करना है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट या एजेंट या इंश्योरेंस ब्रोकर के अगेंस्ट। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंप्लेंट को डिसाइड नहीं करती तो आपको 1 मंथ का इंतजार करना है। उसके बाद आप इंश्योरेंस ओम्बड्स के पास अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट करती है या इंश्योरेंस एजेंट आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आप अपना क्लेम, अपनी कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हैं। और ये जो ओम्बड्समैन है जी, इसके पास कितनी पावर्स है कि रिलीफ क्या ग्रांट कर सकता है? देखिए, ओम्बड्समैन जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बेसिकली इसको हम कहेंगे, क्योंकि आईआरडीए एक्ट के तहत काउंसिल फॉर ओम्बड्समैन यानी कि काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की नियुक्ति करती है। हालांकि ये एक रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है, यानी कि 3 महीने के अंदर आप जो कंप्लेंट सबमिट करते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन डिसाइड करने के लिए कानून में बाउंड है। उस कंप्लेंट को डिसाइड करने के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक अवार्ड पास करता है। इस अवार्ड के तहत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपको क्या कंपनसेशन मिलना है, क्या क्लेम मिलना है, ये भी तय करता है। हालांकि जो क्लेम है वो आपने जो एक्चुअल लॉस सफर किया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता जो कंपनसेशन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ग्रांट करेगा। और ये भी कानून के तहत लिखा गया है कि 30 लाख से ज्यादा कंपनसेशन का मैटर या क्लेम का मैटर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन डिसाइड नहीं कर सकता। क्या कोई भी पर्सन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बन सकता है? नहीं, इंश्योरेंस ओम्बड्स बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो रूल्स में दी गई है। जो रूल सेक्शन 24 आईआरडीए एक्ट के तहत बनाए गए हैं उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि इंश्योरेंस की ओम्बड्समैन की जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि या तो वो इंडियन सिविल सर्विसेज से एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बन सकता है। जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बनने के लिए अप्लाई करता है तो उसकी एज 55 ईयर से लेके 68 ईयर के बीच में होनी चाहिए। 55 ईयर से छोटी एज का व्यक्ति इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नहीं बन सकता, कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति 25 साल या उससे ज्यादा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर चुका है एज ए डायरेक्टर यानी कि एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बनने के लिए एलिजिबल कंसीडर किया जा सकता है। सर, कौन कौन से गवर्निंग रूल्स एंड स्टैट्यूट्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं? देखिए, एक तो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, उसके तहत रूल बनाए जाते हैं, उसके तहत रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के तहत ही इंश्योरेंस काउंसिल फॉर ओम्बड्समैन का गठन हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस एक्ट भी है,
इंश्योरेंस एक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल बनी हुई है, इंश्योरेंस एक्ट के तहत जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल बनी हुई है। ये जो इंश्योरेंस काउंसिल फॉर ओम्बड्समैन है, इसके 9 मेंबर्स होते हैं। इसका जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स जो रेकमेंड किए जाते हैं वो किए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स के द्वारा या जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल्स के द्वारा। तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। इसमें 1 चेयरपर्सन होता है। जो चेयरपर्सन है आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC का जो चेयरमैन है, आमतौर पर उसे ही जो इंश्योरेंस काउंसिल फॉर ओम्बड्समैन है उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। Thank you so much for the valuable information, sir. आई थिंक ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।